Hey guys, welcome to Blogging Queen's Creation. Let's start today's video. सुबह सुबह नहा के आ गई हूँ मैं और किचन में लग गई हूँ। क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये ब्लॉग है वट सावित्री पूजन वाले दिन का। अब आप लोगों को लगेगा कि वट सावित्री बीते बहुत दिन हो गया पूजन हुए, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ ये अमावस्या को नहीं, हमारे यहाँ ये पूजन सप्तमी वाले दिन होती है, इसलिए अभी ये 2 ही दिन पहले का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे बना रही हूँ, नहा धो के आ गई हूँ ये बनाने के लिए। कुछ स्पेशल चीज़ें बनती हैं पूजा के लिए, बट अभी रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि रेडी होके फिर इतनी गर्मी में बनाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे पतिदेव मुझसे पूछ रहे थे हेल्प के लिए, तो मैंने बोल दिया कि बिना नहाए कुछ भी नहीं करवा सकते। हालांकि क्लीनिंग में उन्होंने हेल्प करवाई थी, बट ये सारी चीज़ें वो नहीं करवा सकते थे क्योंकि अभी वो नहीं नहाए हुए थे। तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ एक्चुअली वो गोल गोल सी एक रेसिपी बनती है, आप लोगों को आगे दिखेगी। कुछ मीठी बनती है और कुछ नमकीन बनती है। तो बेसन, आटा और नमक लगा के और उसमें कुछ ऑयल डाल के ऐसे मूवमेंट करके और मैं इसे लगा रही हूँ। काफ़ी क्रंची भी होता है, बहुत यम्मी भी लगता है। इसके साथ ही चीनी के घोल में सिर्फ आटे को गूँधूँगी और उससे भी ऐसा सेम ऐसे ही बनेगी, यानी एक साइड मीठे और एक साइड नमकीन। और इसके साथ ही कुछ पूरियाँ भी बनाऊँगी पूजा के लिए। ये सारी चीज़ें बनानी है। अब मुझे ये सुबह का टाइम था तो 8 साढ़े 8 बज गए थे और शर्मा जी को ऑफ़िस पे जाना था, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था। इसलिए मैंने माँ को बुला लिया कि मैं रेडी करके सब दूँगी, सिर्फ तलने का काम यहाँ करेंगी, तब तक मैं उनको नाश्ता बना के दे के उनकी विदाई करके वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए। उनको था कि आज हम आलू वाला रायता खाएंगे और रोटी खाएंगे, तो रोटी तो ऑलरेडी मैंने सेक दी थी। बस यहाँ पे रायता रेडी करना था मुझे, जिसके लिए उबला हुआ आलू था और उसको फ्राई कर देना था अच्छे से सारे मसालों के साथ, और फिर उसको अच्छे से दही को मेल्ट करके उसमें मेल्ट करना था और जीरा वगैरह डाल देना था। ऐसे रेडी में बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बना रही थी और इसके बाद वापस से गई मैं किचन में। किचन के जो भी काम थे वो हमने कंप्लीट किया और उसके बाद मैं रेडी हो गई। रेडी में कुछ ऐसे हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पहनना पड़ा। लाल लाल साड़ी, यार पूजा है तो क्या ही बताएं, पहनना ही पड़ेगा ना। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल मेरा रेडी होने का मन भी नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि बस सूट डालूँ और पूजा कर लूँ, पर नहीं, मैं रेडी हो गई। मैंने चुन्नी भी रख लिया और अब पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा करने के लिए मेरे से ज़्यादा मेरे दोनों बच्चे एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा, और इस एक्साइटमेंट में इन्होंने काम भी बढ़ाया मेरा बहुत। यहाँ पे पूजा के लिए सब कुछ रेडी किया हुआ है मैंने। बरगद का पूरा पेड़ यहाँ पे तो कहीं आसपास में है नहीं, तो शर्मा जी तोड़ के लाए थे उसकी टहनी, और हर साल ऐसे ही पूजा करनी पड़ती है मुझे। यहाँ पे घर पे मिट्टी में उसको खड़ा करके और फिर ऐसे पूजा करती हूँ मैं। यहीं पे परिक्रमा वगैरह जो भी होता है वो वैसे कर लेती हूँ। तो मेरे से पहले ये दोनों यहाँ पे बैठ चुके हैं। दोनों क्या, सब लोग नहा चुके हैं घर में और नाश्ता बस नहीं हुआ है इन लोगों का। बस बेटू ने बाल नहीं बंधवाए, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं नहाई है। वो बाल जल्दी बंधवाती नहीं है और सुबह से मैं भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मेरा भी ध्यान नहीं गया। जब मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा उसके बाल कितने ज़्यादा बिखरे हुए थे। तो यहाँ पे ये कांड किया केसू ने कि पूरा का पूरा जल गिरा दिया इसने, वहीं पे पूरा फर्श पे एकदम फैला दिया। अब एक तो मैंने साड़ी पहन रखी है, ऊपर से चुन्नी भी ले रखी है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा कि पूछो मत, और भाग भाग के सारी तैयारियां भी करनी होती हैं। तो मुझे ना अब इतना आलस लग रहा था फिर उठ के अब साफ़ करना कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब वैसे ही तो बैठ के पूजा वहाँ पे कर नहीं सकते थे। टाइल्स का पानी जल्दी वो ऑब्जॉर्ब भी नहीं होता है कि वो ड्राई होगा, उसे जब तक सुखाओ नहीं तब तक। तो फिर बेटू मॉप लेके आई, मैं बैठे बैठे यहाँ पे पोछा लगा रही। उसके बाद फिर मैं दूसरा जल लेके आऊँगी और पूजा स्टार्ट करूँगी। पूजा में मेरे से ज़्यादा ये दोनों एक्टिव रहेंगे। ये दोनों इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मम्मा ये गोल वाले, ये दोनों इसको लड्डू बोल रहे थे, मम्मा लड्डू पीछे फेंकेगी और हम लोग उसे उठाएंगे, और जो जितना इकट्ठा करेगा ना वो सारा उसका हो जाएगा। इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और सच में बच्चों का होना ऐसे टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये ना हो तो ये वाला एक्साइटमेंट किसके पास होगा, मतलब। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये दोनों, गुस्सा भी आ रहा था जब इन दोनों ने काम बिगाड़ा था मेरा।
तो फाइनली मैं बैठी हूँ पूजा पे, फिर से जल लेके आती हूँ, बैठती हूँ पूजा पे, दोनों बैठ जाएँ मेरे अगल बगल और उसके बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो माँ के पैर छूने के बाद बेटू के पैर छुए मैंने, तो केशव ने अपना पैर अपने आप ही आगे कर दिया कि मम्मा मेरे भी पैर छुएगी। उसको ऐसा लग रहा था, मैंने उसके भी पैर छू लिए। बोला सोचो इतना प्यार से बच्चा अपना दोनों पैर आगे कर रहा है। इसके बाद पूजा हो गई मेरी पूरी और अब पानी पीने का टाइम आ गया था। बहुत देर हो गई थी, 12 बज गए थे, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 हो गए थे और प्यास बहुत लग रही थी। तो मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए बिल्कुल बेचैन थी और अब मैंने जो बनाया था ना वो लेकर के बैठी हूँ, यही खा के और ये पानी पी के व्रत खोल लेते हैं। इसके बाद मैंने खाना सुबह में जो पूरियाँ बनाई थी ना पूजा के लिए, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा पूरियाँ बना दी थी मैंने कि दोपहर में मटर पनीर बनाएंगे और पूरी और मटर पनीर ही खा लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पूजा में ना ये लोग बोलते हैं कि कच्चा खाना मतलब चावल वावल नहीं बनाने को, हालांकि जिसको बनाना होता है वो बना लेता है। फिर शर्मा जी दोपहर में आए तो उस टाइम मैंने सब्ज़ी बनाई और इस टाइम हमारा खाना हो रहा है, दोपहर का खाना है ये। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। यही हमारी डेली की लाइफ है, हम मिडिल क्लास वालों की। सो जैसी है वैसी है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ कल शाम के टाइम 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।